यहाँ वानरों का राजा सुग्रीव पर्वत पर निवास करता है। भगवान राम लक्ष्मण को इसने आते देखा है, तो देख करके भगवान को ये डर गया है। मानस का पहला पात्र है जिसने भगवान को देखा तो देखने के बाद डर गया है। बहुत बड़ा डरपोक था। हनुमान जी को बुला करके कहा कि जाओ जाकर के पता लगाओ ये दोनों कौन है, कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। हनुमान जी जाने लगे तो सुग्रीव ने कहा ऐसे मत जाओ, तो बोले विप्र रूप धारण करके जाओ। और वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा है कि सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से, बोले जाना और जाकर के उनसे बात करना तो पीठ उनकी तरफ करना, मुख मेरी तरफ करना, कि ऐसा ना हो कि तुम उनकी तरफ मुंह करके बात करो तो उनकी बातें करने लग जाओ। तो और जैसे तुमको पता लगे कि ये बाली के भेजे दूत हैं तो वहीं से मुझे इशारा कर देना, तो भागो तुरंत तजो यह सैला, इस सैल छोड़ के मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी गए, जाकर के प्रभु को वंदन किया और भगवान से हनुमान जी ने प्रश्न पूछे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, अवन हेतु विचरहु वन स्वामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी ने जाके भगवान से पूछा को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। सरकार आपके चरण कमल बड़े सुकुमार है, आप इस कंठ का कर्ण मार्ग पर क्यों विचरण कर रहे हैं। भगवान को 13 वर्ष हो गए वन में आए, इतने लोगों से भगवान की मुलाकात हुई, लेकिन कोई ने भी राम जी से नहीं कहा कि आपके चरण कमल बहुत सुकुमार है, आप जंगल में क्यों घूम रहे हैं। ये हनुमान जी की पहली मुलाकात, और हनुमान जी पहली मुलाकात में राम जी से कहते हैं आपके चरण कमल बहुत सुकुमार हैं, आप इस कंठ का कर्ण मार्ग पर क्यों विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी की सबसे पहले दृष्टि राम जी के चरणों पर गई है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी दास है और दास की दृष्टि हमेशा स्वामी के चरण पर होती है, इसलिए हनुमान जी ने सबसे पहले राम जी के चरणों की ओर देखा। लेकिन राम जी नहीं बोले, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम 3 देव महक हो, फिर भी राम जी नहीं बोले। तो हनुमान जी ने कहा नर नारायण की तुम दो, कई नर नारायण ही तो नहीं हो आप, तब भी राम जी कुछ नहीं बोले। तब हनुमान जी ने कहा मैं आपको पहचान गया, का जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। तब हनुमान जी ने कहा मैं पहचान गया, आप साक्षात भगवान हो, जग के कारण हो। और जब हनुमान जी ने कहा आप भगवान हो, तब राम जी ने कहा नहीं नहीं हनुमान, मैं भगवान नहीं हूं। तो कौन है आप? तब राम जी ने अपना परिचय दिया कि कौशलेश 10
रथ के जाए कौशले से दशरथ के जाए हम पितु वचन माने बन आए हम पितु वचन माने बन आए यहाँ हरि नंदन बैदेही यहाँ हरि निश्चर बैदेही प्रफिरहो हमको जतते 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 हनुमान जी को भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ का बेटा राम हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण है, पिता की आज्ञा का पालन करने 14 साल के लिए जंगल आए हैं। मेरे साथ में मेरी पत्नी सीता थी जिसका निशाचरों ने हरण कर लिया है और उसी को खोजते हुए हम चले आ रहे हैं। जब राम जी ने अपना माधुर रूप में परिचय दिया हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कहा बस बस मैं पहचान गया, प्रभु पहचान गरऊं, प्रभु पहचान परम गहि चरना, असो सुखऊ जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते देवी मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन। जब राम जी ने माधुर रूप में परिचय दिया तो हनुमान जी भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा सरकार मैं पहचान गया। राम जी ने कहा कब से पहचानते हो? हनुमान जी ने कहा सरकार हमारी और आपकी पहचान बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? हनुमान जी ने कहा सरकार जब गाय पृथ्वी का रूप धारण करके भारत पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई थी और सभी देवताओं ने मिलकर के मीटिंग की थी कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो किसी ने कहा वैकुंठ में, किसी ने कहा क्षीर सागर में। हनुमान जी ने कहा सरकार उस मीटिंग में मैं भी था, लेकिन इस रूप में नहीं, शंकर के रूप में था। और तब मैंने भी अपना प्रस्ताव दिया था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तब ब्रह्मा ने साधु साधु कह करके मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया था और तब सभी देवताओं ने मिलकर के आपको पुकारा था। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और जब आपकी स्तुति की थी तब आपने आकाशवाणी की थी कि जन डर पाऊं मुनि से दसुरे सा, जन डर पाऊं मुनि से दसुरे सा, जन डर पाऊं मुनि से दसुरे सा, जन डर पाऊं मनोज अवतारा, देह दिन कर वंश उधारा, देह दिन कर वंश उधारा, देह
हनुमान जी ने कहा, उस समय आपने आकाशवाणी की थी कि देवताओं डरो मत, मैं अपने अंशों सहित सूर्य वंश में प्रकट होने वाला हूँ। सरकार, जब आपने परिचय दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, तो मैं पहचान गया कि आप साक्षात ब्रह्म हो। इसलिए प्रभु पहचान पर गही चरणा, इसलिए भगवान के चरणों में हनुमान जी गिर गए हैं। अथवा तो दो चौपाई में राम जी ने हनुमान जी को 4 कांड की कथा सुनाई है। कौशलेश दशरथ के जाए, राम जी का अवतार किस कांड में हुआ? बाल कांड में। हम पितु वचन मानी बन आए, राम जी का वनवास किस कांड में हुआ? अयोध्या कांड में। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, सीता जी का हरण किस कांड में हुआ? अरण्य कांड में। और विप्र फिरऊ हम खोजत देहि, खोजते हुए किष्किंधा में आ गए हैं। तो 2 चौपाई में 4 कांड की कथा राम जी ने हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी ने कहा, सरकार 4 कांड की कथा सुनने के बाद भी अगर मैं आपको नहीं पहचानूं तो फिर कब पहचानूंगा? इसलिए प्रभु पहचान पर कही चरणा। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी ने कहा, भाई मैंने अपना चरित्र कहा, तुम अपनी कथा सुनाओ। तो हनुमान जी ने राम जी से शिकायत करी, महाराज आप कहते हो कि कथा सुनाओ, लेकिन जीव की कथा नहीं होती, उसकी तो व्यथा होती है। आज हनुमान जी ने राम जी से शिकायत करी कि मोर न्याव में पूछा साही, तुम पूछाऊं कसनर की नाई। अरे मैं जीव हूं, आपको भूल सकता हूं, लेकिन आप कैसे भूल गए? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया प्रभु से कि जीव की कथा नहीं होती, उसकी तो व्यथा होती है। और हनुमान जी ने अपना परिचय राम जी को दिया। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे वो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा, एक तो मैं मंद बुद्धि का हूं, कुटिल हूं, अज्ञान हृदय का हूं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम्हारा मंद होना ही ठीक है। क्यों? बोले तुम पवन पुत्र हो, और पवन का मंद बहना ही ठीक होता है। पवन के 3 गुण होते हैं, मंद धीरे धीरे बहना, शीतल और सुगंध। हनुमान जी से राम जी ने कहा, मंद बहना ये वायु का, पवन का अपना गुण है, लेकिन शीतलता और सुगंध तो उसमें तब आती है जब प्रभु की कृपा होती है। तो हनुमान जी ने कहा, बस आपकी कृपा हो जाए ताकि मेरे में जीवन में शीतलता आ जाए, मेरे जीवन में बाहर आ जाए। और कहते हुए हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। तो भगवान ने हनुमान जी को उठा करके गले से लगा लिया और कहा, हनुमान तुम कुटिल नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम तो मुझे लक्ष्मण जी से भी दूने प्रिय हो। सुन कपि जिय मानस जी होना, सुनो कपि जिय मानस जय होना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान ने हनुमान जी को उठा के गले से लगा लिया और कहा, हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण जी से भी दूने प्रिय हो, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, ये अभी अभी आया और आते ही दूना हो गया, 1 आध घंटे रुक जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, और 2-4 दिन रुक गया तो पता नहीं कितने 1000 गुना हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण को ईर्षा नहीं हुई।
लक्ष्मण जी सोचने लगे कि प्रभु ने इसको दूना कैसे कह दिया। देखो, हार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो कीमती होता है, लेकिन वो पहनने वाला उससे ज्यादा कीमती होता है। हनुमान जी कौन है? साक्षात भगवान शंकर ही हनुमान है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और लक्ष्मण कौन है? बोले शेष है, शेषावतार लक्ष्मण है। अब शंकर जी शेष को गले में धारण करके रखते हैं, तो वही गहने से ज्यादा प्रिय हमको अपना बेटा होता है। तो हनुमान जी साक्षात शंकर है और शेष जी शंकर जी के गहने हैं, तो गहने से ज्यादा प्रिय तो व्यक्ति होगा ही। इसलिए शंकर जी हनुमान जी को कह दिया, ते प्रिय लक्ष्मण ते देवना। हनुमान जी ने को गले लगाया। प्रभु ने कहा हनुमान। हनुमान जी ने कहा सरकार, मैं अपना उद्धार कराने नहीं आया हूं। तो सरकार, इस पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है, आप चल करके उसके साथ में मैत्री कीजिए। भगवान ने कहा इतने ऊंचे पहाड़ पर हमको लेकर के जाओगे, क्या वो उतर के नीचे नहीं आ सकता है? हनुमान जी ने कहा नहीं सरकार, वो नहीं आ सकता। क्यों? बोले इसलिए कि उसको डॉक्टर ने मना किया है, वो हार्ट का पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने कहा सीढ़ी मत उतरना, वो नीचे नहीं आ सकता। और वो नीचे आकर के आपके साथ मित्रता करेगा तो हमारा जीव है, हाथ पकड़ेगा, कब छोड़ देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सरकार, आप एक तो हाथ पकड़ते नहीं हो, और आप जिसका हाथ पकड़ते हो फिर उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूं आप स्वयं चल करके सुग्रीव के साथ में मित्रता कीजिए, तेई सननाथ मैत्री कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है भाई, कहते हो तो चलते हैं, लेकिन हम पैदल चल चल करके थक गए हैं, अब इतने ऊंचे पहाड़ पर हम कैसे चलेंगे? तो हनुमान जी ने कहा सरकार, अभी तक आपके पास वाहन नहीं था, इसलिए आप पैदल चल रहे हैं, अब वाहन तैयार है। कहाँ है? हनुमान जी ने कहा बैठिए मेरे कंधे पर। एक कंधे पर राम जी को बैठाया, एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाया। चाहते हनुमान जी तो राम लक्ष्मण को गोद में लेकर के भी जा सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने सोचा अगर मैं गोद में लूंगा तो मुझे पकड़ना पड़ेगा, इसलिए राम जी को पहले हनुमान जी ने कंधे पर बैठाया, क्योंकि कंधे पर बैठने वाला आदमी जिसके कंधे पर बैठता है उसको पकड़ता है। तो हनुमान जी ने सोचा राम जी मुझे पकड़ ले तो फिर मेरा कभी पतन नहीं होगा, इसलिए हनुमान जी ने एक कंधे पर राम जी को बैठाया, एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाया, और लेकर के हनुमान जी चले हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, तेज गति से हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले। तो हनुमान जी ने, जब हनुमान जी चले तो लक्ष्मण सोचने लगे कि इतना तेज भाग रहा है, तो हनुमान जी महाराज को लक्ष्मण जी ने सोचा थोड़ा अपना भार बढ़ाया जाए, तो लखन ने थोड़ा दबाना प्रारंभ किया, जितना दबाए उतना ही तेज भागे। ला करके महाराज पर्वत पर उतारा, और जब राम लक्ष्मण को कंधे से उतारा हनुमान जी ने, तब लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले सरकार ये सचमुच में मुझसे दूना है, मैं तो केवल आपका भार सहन कर सकता हूं, लेकिन ये तो मेरा और आपका दोनों का